वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाइए फॉलो कीजिए। गाइस अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेना हो, बुकिंग्स करनी हो तो बुकिंग्स ओपन है। मैं सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, जन्म कुंडली एनालिसिस वो भी करती हूँ। तो अगर आपको मेरी सर्विसेज लेनी हो जो कि पेड होती हैं, आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए। केवल और केवल वही लोग संपर्क करें जिनको जेन्युइनली कंसल्टेशंस लेनी हो, क्योंकि रीडिंग्स पेड होती हैं, बुकिंग्स पेड होती हैं और फ्री रीडिंग में ऑफ़र नहीं करती। तो प्लीज़, मैं हमेशा से अपने वीडियोस पर ये चीज़ रिपीट करती हूँ, कोई भी जनरल आपकी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर 24 घंटे के भीतर रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। और आज का जो वीडियो है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी देने में सफल साबित होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वो भी आपसे बिना बात किए खुश हैं। जी हाँ, जिनके लिए आप रात दिन टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, तरह तरह के चैनल्स पर जाते हो, रेमेडीज़ ढूंढते हो, तो आपके पर्सन क्या आपसे बिना बात किए नॉर्मल अपनी लाइफ में जी रहे हैं, खुश हैं? क्या उनको कोई फ़र्क पड़ता है आपसे कांटेक्ट होने का, नहीं होने का? क्या उनके दिल में भी आपके लिए डीप या सीक्रेट फीलिंग्स हैं जैसे आप रखते हो? तो ये वीडियो आपको उनकी ट्रू और डीप फीलिंग्स के बारे में भी बताएगा। और ट्रू और डीप फीलिंग्स वो होती हैं जो इंसान अपने अंदर छुपा कर रखता है, किसी से जाहिर नहीं करता। मुंह पे तो इंसान बहुत कुछ बोलता है कि आपके जाने का हमें फ़र्क नहीं, हमें कोई पश्चाताप नहीं अगर आप हमारी लाइफ से जाते हो। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इस इंसान के दिल में छुपी हुई फीलिंग्स या इनकी सच्ची भावनाएं आपके प्रति क्या हैं। क्या ये इंसान आपके बिना खुश है या नहीं? तो गाइज़, ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जेंडर न्यूट्रल होगी, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, सिंगल, क्रश, कोई भी इसे देख सकता है। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो राइट नाउ, अगर वो इंसान आपके दिमाग में अभी चल रहा है, मन में उनका ख्याल आ रहा है, तो ये रीडिंग में आपको उनके लिए ज़रूर आंसर्स मिल जाएंगे। तो शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखना है अगर ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो। और अगर आप फटाफट से रीडिंग स्किप करके देखोगे तो आधी अधूरी एनर्जी पता लगेगी और बाद में कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कंफ्यूज्ड कमेंट्स आएंगे, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे। कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर रखा है और जानते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स आपके लिए। क्या ये इंसान भी आपसे बिना बात किए खुश है या नहीं? सबसे पहले तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये इंसान आपसे बात किए बगैर खुश नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा खफा भी है, नाराज़ भी है, और उसका अलग अलग रीज़न हो सकता है हर एक के लिए। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे काफ़ी उम्मीदें लगा कर बैठे हों, काफ़ी हफ्तों से या काफ़ी महीनों से, कि आप इनको मनाओ, आप इनसे आगे बढ़कर किसी बात को रिज़ॉल्व करो, सॉल्यूशन ढूंढो और आप अपनी तरफ से इनको अपॉलजी दो, माफ़ी दो। तो ये इंसान चाहते हैं कि बना बनाया खाना इनको परोस दिया जाए, इनको कोई एफ़र्ट ना लगाना पड़े, ना ही अपनी ईगो को आपके सामने सरेंडर करना पड़े, और किसी भी तरह से अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आपके सामने झुकाना नहीं चाहते। ऐसा ये इंसान सोच रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे बात किए बिना खुश है या नहीं। तो खुश तो ये इंसान नहीं है। ये जो भी इंसान है, डेफिनेटली ये इंसान आपसे दूर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में भी है, लेकिन सैडनेस से ज़्यादा इनको इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, अंदर से चिढ़ हो रही है अपने आप से, खिंच जा रही है अपने आप पर, गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि मैंने क्यों इतनी गलतियां कर दी, और अब मैं जाऊंगा भी तो किस मुंह से सामने वाले के पास जाऊं कि भाई मुझे माफ़ किया जाए और रिश्ते में दोबारा शुरुआत करते हैं।
क्योंकि ये बहुत बारी ऐसा कर चुके हैं गाइस, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। अगर मैं और कार्ड्स को ध्यान से देखती हूँ तो यहाँ पर मेजर अरकाना के ऐसे कार्ड्स आए हैं कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो इनको अंदर से हिलाकर रखा हुआ है। हो सकता है ये इंसान कहीं पर अपनी जॉब या बिज़नेस के कारण ट्रैवलिंग करने जा रहे हों, कहीं और रीलोकेट होना चाहते हों, लेकिन आपका ख्याल इनके मन में है और ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। स्ट्रगल किसी भी चीज़ का हो सकता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के लाइफ में शुरू से ही एक दूसरे के साथ विचारों की मतभेदता रही है। आपस में विचार मेल नहीं खाते, थॉट्स अलग हैं। वो ईस्ट साइड में जाते हैं, आप वेस्ट में जाते हो। उनको कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है। वैसे तो एक नॉर्मल कहावत है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, लेकिन ऑपोजिट्स अट्रैक्ट तो हुए हैं, लेकिन आज सेपरेशन में चल रहे हैं ये दोनों ऑपोजिट्स, यानी कि आप और आपका पार्टनर। तो इनकी दिल में छुपी हुई भावना आपके प्रति और इस रिलेशनशिप के प्रति बहुत पॉजिटिव है। ये इंसान आपको एक टोटल पैकेज की तरह देखता है, ऐसा टोटल पैकेज जिसमें ब्यूटी भी है, पर्सनैलिटी भी है, नॉलेज भी है, विजडम भी है, एक्सपीरियंस भी है, लाइफ में कुछ कर गुजरने का पैशन भी है, जुनून भी है, ऑनेस्टी भी है, प्यार में अनकंडीशनल लव देने का जो एक अदा है आपके अंदर, जो आपका एक नेचर है, वो भी बहुत इनको पसंद है। तो इतनी सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं, ऐसा आपका पर्सन फील करता है। उनके दिल के अंदर यही है। ये इंसान आपको हाथ से जाने नहीं देंगे। ये हमेशा आपके साथ बहाने लगाते होंगे, टोटल ब्रेकअप नहीं करते होंगे, हमेशा एक्सक्यूज़ बनाते होंगे कि मुझे आप वक्त दे दो, मैं आपको कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, और कुछ ना कुछ बहाने बनाकर इस रिलेशन में वापस आ जाते हैं। ऐसा बहुत थोड़े लोगों से रेजोनेट करेगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। किसी के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई तीसरा मर्द या औरत नहीं, थर्ड पार्टी अलग अलग सिचुएशन से, कंडीशन से, अलग अलग सिनेरियोज़ में निकल कर आती है। जब मैं पर्टिकुलर थर्ड पार्टी वीडियो बनाती हूँ तो वो सिर्फ किसी मर्द या औरत की एनर्जी होती है, जो तीसरा इंसान आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में आकर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का कहना या मेरा जो बताने का मकसद है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याओं पर आधारित है। किसी के लिए थर्ड पार्टी उनके माता पिता हैं, आपके पेरेंट्स के, ट्रेडिशनल हो सकते हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जो अपना ही डिसीजन अपने बच्चों पर डालना चाहते हैं, यानी कि हमारी चॉइस के साथ ही आपको शादी करनी होगी, चाहे आप गर्लफ्रेंड बना लो, बॉयफ्रेंड बना लो, लेकिन अल्टीमेटली जो बहू घर में आएगी या जो भी डॉटर इन लॉ आएगी वो हमारी चॉइस से आएगी। या तो आपके पर्सन को शुरू से ही ये चीज़ें बताई गई हों, बचपन से ही उन्होंने ऐसा देखा हो कि उनके परिवार में ऐसी ही शादियां हुई हैं, या फिर किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन शुरू से ही आपको झूठ बोलते आए हैं। हो सकता है इनको शुरू से ही मालूम हो कि शादी तो होगी नहीं, लेकिन अगर सच मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगा, बिगनिंग में ही बता दूंगा, तो सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ रिलेशन रखेगा ही नहीं। ये आपको शुरू से ही पसंद करते हैं गाइस, डे वन से। किसी के लिए फर्स्ट साइट लव भी हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, पहली मुलाकात में देखा और दिल घायल हो गया। किसी की अदा पर कोई मर जाता है, किसी की ब्यूटी पर किसी को दिल आ जाता है, और किसी की बातें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान उनको शायद, कहते हैं ना, इतने मोती पुण्य किए होंगे तब जाके नसीब में कोई मिलता है ऐसा इंसान। तो शायद ये वही फीलिंग में मुझे दिख रहे हैं। इनकी डीप फीलिंग तो यही है कि ये आपको लूज़ आउट नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पर। लेकिन कुछ लोगों की सीक्रेट फीलिंग्स उनके पार्टनर की आपके प्रति जो दिख रही हैं वो ये है कि ये आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है। आप लोगों का फिज़िकल रिलेशन भी बना होगा, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का।
और हो सकता है उस फिज़िकल मीटिंग के बाद या जो इंटीमेट मोमेंट्स या आपने बिताए हैं, मेमोरीज़ आपने जो इकट्ठा की हैं, ये वही सारी चीज़ें आपके साथ दोबारा करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा वही पलों को जीना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी इनकी एनर्जी है। डीप डाउन जो इनकी फीलिंग्स है, मैं आपको कार्ड्स के ज़रिए वो बता रही हूँ जो कार्ड्स में आ रहा है। तो किसी को ऑफेंड नहीं होना, किसी को नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि कईयों का प्यार को दिखाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बातें करके प्यार दिखाते हैं, कुछ लोग एक्शन लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल और फिज़िकल रिलेशन को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो शायद कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो सेक्सुअल मीटिंग को या फिज़िकल बॉन्डिंग को, इंटीमेसी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं रादर दैन इमोशनल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है। बाकियों के लिए यहाँ पर आपका पर्सन आपको एक कंपैटिबल पर्सन की तरह समझता है। उनको लगता है आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप फ्लेक्सिबल हो, आपके अंदर ज़िद्दीपन भी है, इनके अंदर भी है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो इनके सामने। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड फील कराती हैं। और मुझे ये दिख रहा है ये पर्सन आपसे बिना बात किए खुश नहीं है, आपको ओवर थिंक कर रहे हैं। और ये ओवर थिंकिंग इनकी 1-2 दिनों की नहीं है, ये तब से चल रही है जब से आप लोग नो कांटेक्ट में आए हो, या आप में से एक इंसान ने इस रिश्ते पर काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें खड़ी हैं, एक ही जगह पे स्टक हो रखी हैं, ऐसा आपका पर्सन सोच रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो उनके पर्सन किसी हेल्थ इश्यूज़ में भी हो सकते हैं, या उनके परिवार में कोई हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहा है, उसका स्ट्रेस है आपके पार्टनर को। लेकिन इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए यही है कि जब आप इनके साथ होते हो तो इनका लक चमकता है, इनका भाग्य तेज़ी से दौड़ता है आगे। शायद इन्होंने बताया भी होगा आपको कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो इनके लक में बढ़ोतरी हुई है, कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में नई शुरू हुई होंगी। और अगर इनकी लाइफ बहुत बोरिंग और डल जा रही थी, आपके आने के बाद बहुत ज़्यादा स्पार्क आया है, रेनबो कलर्स आए हैं इनकी लाइफ में। वैसे आप लोग इंट्यूटिव भी हो, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। शायद आपने इनकी कई गलतियों को पकड़ भी लिया होगा, क्योंकि जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो हीलर होते हैं, एम्पाथ होते हैं, लाइट वर्कर होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, रेनबो चाइल्ड होते हैं, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें पहले ही पता लग जाती हैं कि ज़रूर मेरा पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहा है, या फिर मेरे पर्सन के साथ ये लाइफ में हो रहा है लेकिन ये मुझसे बता नहीं रहे। तो ऐसे आभास, ऐसी इंट्यूशन, ऐसे विज़न आपको आते भी होंगे, ऐसा आपका पर्सन सोच रहा है आपके लिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो आपके पर्सन आपसे डरते भी हैं। डरने का मतलब ये नहीं कि कोई फिज़िकल फाइट या वायलेंस, डरने का मतलब कि उनको डर है कि आप उनसे दूर ना चले जाओ, किसी और के साथ अट्रैक्शन में ना पड़ जाओ, या किसी और की तरफ मीठी प्यारी बातों को सुनकर उनके साथ रिलेशन में ना आ जाओ, क्योंकि उनको लगता है बहुत सीधे इंसान हो, दिल से काफ़ी सच्चे हो। और जो लोग सीधे और सच्चे इंसान होते हैं, अक्सर लोग उन्हीं के साथ धोखा कर जाते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स और इनके डीप इमोशंस कार्ड्स में बहुत ही प्यारे निकले हैं आपके लिए फ्रेंड्स। तो अगर आप सोचते हो कि ये इंसान सिर्फ आपसे फ़ायदा ही उठाता है, आपको हमेशा इग्नोर करता है, वो तो किया है इस इंसान ने। फ़ायदा उठाने का अलग अलग हर एक का लेवल ऑफ थॉट होता है, हर एक का अलग विचार है। किसी का फ़ायदा उठाना, किसी को झूठे प्रॉमिस कर देना शादी के और बाद में उसको छोड़ देना, वो भी हो सकता है। किसी के साथ फ़ायदा उठाने का मतलब कि अपना टाइम निकालने के लिए किसी दूसरे का वक्त ख़राब कर देना, और जब अपना दिल हील हो गया तो दूसरे को छोड़ दो, उसकी परवाह ना करो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा भी किया होगा। कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत अकड़ू हैं, ज़िद्दी स्वभाव के हैं, आगे बढ़कर झुकना नहीं चाहते, लेकिन रिश्ता कायम रखना चाहते हैं कि टूटे ना। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई मैरिड हो सकता है, किसी का चाइल्ड भी हो सकता है। और यहाँ पर कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो डाइवोर्स्ड या सेपरेटेड है,
और आपको क्लैरिटी नहीं देते कि आपके साथ उनको फ्यूचर में क्या चाहिए, रिश्ता रखना है, नहीं रखना, फ्रेंडशिप में रखना है या कोई कमिटमेंट दे के आगे बढ़ना है, परमानेंट रिलेशन चाहिए, ये कब तक चलता रहेगा। अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड घुमाई जा रहे हैं आपको, रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी में आपको रखा हुआ है। तो इनको भी फील होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी डीप फीलिंग्स में रिग्रेट के कार्ड हैं, पश्चाताप के कार्ड हैं। और पश्चाताप इंसान को क्यों हो रहा है, जब उसने गलतियाँ की हैं तभी उसको अंदर से ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैंने काफ़ी कुछ गलत किया है, लेकिन मेरा पर्सन हमेशा मेरा स्टैंड लेता आया है या लेती आई है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मुझे काफ़ी वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं, काम को बहुत इम्पोर्टेंस देना, वर्क वर्क वर्क, और 24/7 नई नई प्लानिंग करना, किस तरह से पैसा बनाया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ से गेन आएगा, कहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया जाए। और आपको हल्के में लेते होंगे कि चलो ये तो है, मुझे कॉल करती है, मैसेज करती है या मेरे कांटेक्ट में तो है, तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी या जाने वाला, ऐसा भी आपके पर्सन सोचते हैं। इनकी फीलिंग्स मैं बता रही हूँ गाइज आपको, तो जो रेजोनेट आपके साथ करेगा वही रखना है। और अगर कुछ मैच नहीं होता तो घबराना नहीं है, ना ही नेगेटिव हो जाना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइज, बहुत लोग देखने वाले हैं। सबके पार्टनर की एनर्जी एक छोटी सी वीडियो में कवर अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी निकल के आती है वो रेजोनेट ज़रूर करती है आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर इंसान आपको लेकर काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं और आपसे बात करने के लिए काफ़ी ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मतलब इनकी एनर्जी काफ़ी एंशियस एनर्जी है, बात नहीं हो पा रही, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, या आपने ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने खुद ही ब्लॉक कर रखा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक कर रखा हो कि दो लोगों को बैलेंस करना मुश्किल है इनके लिए। और किसी के लिए ये मैरिड हैं तो अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते और आपको भी लाइफ से टाटा बाय बाय नहीं करना चाहते। तो कुछ ना कुछ तो है इस इंसान की ज़िंदगी में जो इनको मेंटल एंजाइटी भी देता है। फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, सैडनेस है लेकिन कम है, उससे ज़्यादा घबराहट है और अंदर डर बैठा हुआ है कि मेरी जो गलतियाँ सामने आई हैं कहीं मेरा पर्सन मुझे छोड़ ना दे, ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। ये इंसान कुछ लोगों को कमिटमेंट देंगे, शादी के बारे में भी सोच रहे हैं गाइस। तो गुड न्यूज़ उनके लिए है जिनसे ऑलरेडी इन्होंने बात की है शादी को लेकर और जिनको कंफर्म है कि उनके पार्टनर ने अपने घर में भी बात की है। अगर आपका रिश्ता अभी तक हिडन था, समाज से छुपा हुआ था, छुप छुप के मिलना होता था, चीज़ें बाहर ना आ जाएं, ऑफिशियल ना हो जाएं, कोर्टशिप में ना आना पड़े, तो अब ये इंसान आपके लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने को भी रेडी है। लेकिन बहुत कम लोगों की एनर्जी ऐसी है जिनके पार्टनर इस तरह की फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं, दबाई हुई हैं फीलिंग्स इन्होंने। शायद हो सकता है दोनों का रिलीजन अलग हो, फाइनेंशियल स्टेटस अलग हो, एक कुछ ज़्यादा अमीर है, दूसरा हो सकता है थोड़ा गरीब हो या अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हो। गाइस माइंड नहीं करना, जो कार्ड्स में आ रहा है वही बताऊंगी। मेरा यहाँ पे किसी के दिल को, किसी की भावनाओं को दुखाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो रीडिंग में आता है, चाहे वो कड़वा सच है, चाहे वो सच्चाई है, चाहे वो जो भी है, मैं ब्लंटली बात करना पसंद करती हूँ। यहाँ पर ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि शायद इनके परिवार ने कहीं और भी इनके लिए रिश्ते देखे हों या ऑलरेडी देख रहे हों और इनको डर है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन परिवार के सामने स्टैंड भी नहीं ले सकते, ऐसा इनकी एनर्जी दिख रही है गाइज़। लेकिन ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग होकर बैठी हुई है, कोई भी हो सकता है, कार्मिक इंसान है इनकी लाइफ में। कार्मिक कोई भी हो सकता है, फैमिली कार्मिक हो सकती है, फ्रेंड्स कार्मिक हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी एक्स लवर या कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच में है वो कार्मिक हो सकता है, या फिर इनकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसी टॉक्सिक लोग आते होंगे बार बार जो इनको अट्रैक्शन तो बहुत देते हैं, सेंशुअल प्लेजर्स बहुत देते हैं, लेकिन
इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कोई नहीं देता और आपके पर्सन आपको लेके डाउटफुल हो जाते हैं कि क्या ये भी मेरे साथ चीट ना कर जाए, क्या ये भी मेरे पैसों के लिए मेरे साथ रिलेशन में है। तो ऐसे थॉट इनके दिमाग में चलते हैं, ओवर थिंकिंग करता है ये इंसान। इनकी डीप फीलिंग्स आपके साथ किसी रोमांटिक डिनर डेट पर जाने की है, क्योंकि यहाँ पे डेटिंग का कार्ड आया है। शायद अगले कुछ हफ्तों में आपका ये पर्सन आपको डेट के लिए बोले, चाहे कहीं मूवी डेट पर जाना हो, कहीं पर अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर पर आपको लेकर जाना हो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना हो। तो ये डेटिंग की एनर्जी में आ रहे हैं गाइस, और इनके दिल में यही है कि आपके साथ ये किसी तरह का फ़िज़िकल कांटेक्ट करें, मतलब फ़िज़िकल मीटिंग कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, और बाकी आपके साथ वो इंटीमेट भी होना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कार्ड है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो आपके लिए लस्टफुल भी है, आपके लिए डेस्परेट भी है, और आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है। आप इनको बहुत ही हॉट एंड सेक्सी, गुड लुकिंग लगते हो, लेकिन ये बताते नहीं होंगे। आपको हमेशा क्यूट क्यूट बोलते होंगे, लेकिन अंदर से इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जिनसे काफ़ी लोग अट्रैक्टेड होते होंगे। इनको जेलस भी होती है गाइज आपके लिए। और कुछ लोगों को ये भी है कि आपका पर्सन हो सकता है आपके कोई फ़ोटो वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं आपको। शायद अलग अलग के कपड़ों में इस तरह इमेजिन करते हो कि काश मेरी गर्लफ्रेंड ने या मेरी वाइफ ने या इस तरह की ड्रेस डाली हो, या इस तरह का मेकअप किया हो, या इस तरह के अटायर में या आउटफिट में वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, बहुत हॉट लुकिंग लगती है। तो ये फैंटेसाइज बहुत करते हैं आपके लिए। और अभी तक के जितने पार्टनर से इन्होंने डेट वगैरह अगर की भी होगी, तो इनको लगता है कि आपने एक अलग ही लेवल सेट कर रखा है। शायद आपकी अदा लोगों से अलग है। इनका जो सोचना है, मैं वो बता रही हूँ। तो ये जो सोचते हैं आपके लिए, वो तो बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं आपको, और इनको ये भी लगता है कि आपके पीछे काफ़ी लोग हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आप देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो, या आपका जो पर्सनैलिटी है, ऑरा है, वो इतना मैग्नेटिक होगा कि दूसरे लोग खुद आपको अप्रोच करते होंगे आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए। तो डीप डाउन ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, और क्या ये आपसे बिना बात किए खुश हैं? तो खुश तो नहीं है। आज की रीडिंग का जो आंसर है, ये इंसान आपसे खुश बिल्कुल नहीं है, बिना बात किए तो बिल्कुल भी नहीं। और इनको चिढ़ मच रही है खुद से कि आप क्यों इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे। हो सकता है लास्ट आपकी जो बात हुई होगी एक दूसरे की, शायद आपने इनको कुछ ऐसी बातें बोली हैं तीखी तीखी कि आप तो टाइम पास करते हो, मेरे साथ भी आपने टाइम पास किया, या आपने इनको हो सकता है कुछ ऐसी एब्यूज़िव वर्ड्स भी यूज़ कर लिए हों। कुछ केस में तो आपने भी ब्लॉक मारा हुआ है इनको, और आप भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे कि अब आते हैं तो आए, नहीं तो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। कुछ ऐसा भी आपने बोला होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। लड़ाई भी हुई है कुछ लोगों की, और यहाँ पे व्यूअर्स ने भी कुछ खरी खोटी सुना दी है। तो आपका पर्सन वो सारी बातें भी सोच रहे हैं, और ये इंसान डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट में आएंगे गाइस। और रीयूनियन का वीडियो आएगा तो वो ज़रूर देखना मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं अलग अलग कंटेंट बनाती हूँ और सेपरेट वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि सेपरेट वीडियो में ये होता है, अगर एक ही वीडियो में मैं रीयूनियन का भी टॉपिक कवर करूँगी तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कार्ड्स तो कितने भी निकाल लो, लेकिन बात ये है कि कभी यूनिवर्स कुछ बताना चाहती है, कभी कुछ रीडिंग में बताना चाहते हैं। हम यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट्स को, या कह लो एनर्जीज़ को फोर्स नहीं करते कि प्लीज़ हमें बताओ। अगर हम आज की वीडियो कर रहे हैं तो हमें आज का रीयूनियन भी टाइम डेट बता के जाओ। ये चीज़ें चैनल्ड होती हैं। जो लोग एम्पाथ हैं, जो इंट्यूटिव हैं, जो साइकिक रीडर्स हैं, और जो एनर्जी हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, रेकी मास्टर हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको योगा अभ्यास, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग और ये सारी चीज़ें उनकी डेली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होती हैं। और आप जितना शुद्धिकरण करने के बाद रीडिंग्स पर आते हो, आपको उतने ही अच्छे ग्रेट आंसर्स यूनिवर्स से डायरेक्टली मिल जाते हैं। चाहे वो ग्रेट आंसर्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हों, या आपकी लाइफ में आपको
सही रास्ता दिखाने वाले हूँ, क्योंकि कई लोग सच्चाई से भागते हैं कि सच मत बताओ, सब कुछ रोमांटिक बताओ, स्वीट बताओ रीडिंग्स में और व्यूज़ गेन करो। हमें वो नहीं करना। मेरा जो रीडिंग करने का तरीका है मैं वही बताती हूँ जो आएगा। अगर नहीं रीयूनियन चैनल डोरा आज की रीडिंग में तो नहीं बताऊँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तो ज़रूर चैनल हो रहा है कि ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, अंदर ही अंदर मरा जा रहा है कांटेक्ट करने के लिए, पर नखरा इतना है और अंदर से ईगो इतना है कि क्या करूँ, कांटेक्ट भी हो जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो वो हिसाब है आपके पर्सन का। कांटेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा गाइस, लेकिन वो मेरे रीयूनियन वाले वीडियो में होगा। अभी मैं आपको कुछ इनके इनिशियल्स बता देती हूँ, और ये इनिशियल्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन का नाम या सरनेम हो सकता है, या उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए है, TORS VHGPYMSUKLCDIJ। तो ये इनिशियल्स निकले हैं, और जिनके नहीं निकले तो रोना धोना बिल्कुल नहीं, ना ही निराश होना है। जो जैसा यूनिवर्स जब बताना चाहेंगे तभी वो एनर्जीज आएंगी, और अगर एनर्जीज और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर ये आप ही का वीडियो है। और यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स भी बता रही हूँ, शायद ये नंबर्स आपको या आपके पर्सन को बहुत दिख रहे होंगे आजकल। ये नंबर्स हैं 44 6 777 1111 555 99 1313 और 222। तो ये सारे नंबर्स आपको काफ़ी दिख रहे होंगे और आपके पर्सन को भी दिख रहे होंगे, लेकिन अब आप लोगों की अगर बात नहीं हो रही तो वो आपको कैसे बताएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, क्या वो भी आपसे बिना बात किए खुश हैं। तो ये इंसान खुश भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ज़रूर है, इरिटेटेड हुआ है कि मुझे कॉल कर लो भाई, मुझे मना लो, क्योंकि मेरा तो ईगो ही बहुत है और हर बार ईगो के चक्कर में सेपरेशन आ जाता है। कौन इस इंसान को समझाए कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। जब तक आप हीलिंग नहीं करोगे, क्योंकि हीलिंग से आपका माइंड, बॉडी, सोल और स्पिरिट अलाइंग होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर के विकार, नकारात्मकता निकलनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ का आना बैलेंस में बनना शुरू हो जाता है। आपके चक्रास एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। और जब आप इस तरह के वीडियोस देखते हो, स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ना शुरू हो जाते हो, आपका इंट्यूशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आप लोगों को एंजल नंबर्स, ड्रीम, विजन्स, 5D कनेक्शन और आपको स्पिरिचुअलिटी के अलावा रिलीजन में भी विश्वास होना शुरू हो जाता है। आप पेट लवर, एनिमल लवर, नेचर लवर, कुछ ना कुछ आपके अंदर काइंडनेस आनी शुरू हो जाती है, पीस ऑफ माइंड आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर आते हो तो केवल मेरा मकसद यहाँ पर आपको गाइडेंस देने के अलावा आप लोगों को यूनिवर्स से जोड़ने का भी है, कि आप लोग यूनिवर्स की भाषा को समझें, क्योंकि भगवान और यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हर जगह एनर्जी है, अगर आप उसको फील करो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे सारा दिन तो आपको एनर्जी भी नेगेटिव ही फील होगी। आपके सिर में दर्द होगा, बॉडी एक होगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, सारा दिन पार्टनर के बारे में सोचोगे। वो इंसान तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, जिसके बारे में आप वीडियो देख रहे हो, उनकी एनर्जीज तो ऑलरेडी नेगेटिव हैं। अगर आप भी नेगेटिव रहोगे तो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, और डिवाइन काउंटर पार्ट को आपको पॉजिटिविटी भेजनी है, लव वाइब्रेशन। तो खुद से शुरुआत करो, तभी वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचेगी। समझ आ गई आई होप सभी को। और अभी मैं आपको कुछ राशियाँ बता देती हूँ जो आपके पर्सन की इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं बर्थ चार्ट में या उनकी कुंडली में। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहली राशि यहाँ पर मिथुन राशि है, जेमिनी, जो इनके सन, मून, राइजिंग या वीनस में, यानी कि सूर्य, चंद्र और लगन राशि में या नाम राशि भी हो सकती है। तो मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पर वर्गो का साइन है, यानी कि कन्या राशि का। फिर यहाँ पर लियो साइन है, सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पर मेष राशि है,
जो कि एरीज़ है। फिर यहाँ कैंसर है कर्क राशि, उसके बाद स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, उसके बाद यहाँ कैप्रिकॉन है मकर राशि, और लास्ट जो राशि है वो कुंभ है यानी कि एक्वेरियस राशि। तो ये सारी राशियाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ज़िंदगी में अहम भूमिका अदा कर रही हैं और आप इनसे रिलेटेड मंत्र चैंट कर सकते हो, मंत्रों का जाप कर सकते हो, लिख सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपका पर्सन भी रिसेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखा जाए, किसी को बार बार अपने थॉट्स में ला रहे हो तो सब कॉन्शियसली आपका वाइब्रेशन वहाँ तक जा रहा है और आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें निकली हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको आज के वीडियो में अपना आंसर मिल गया होगा कि आपके पर्सन आपसे बात किए बगैर खुश हैं या नहीं। तो ये इंसान बहुत जल्द खुश तभी होगा जब आप लोग रीयूनियन में आओगे, और रीयूनियन के लिए अपना अपना आपको काम करना पड़ेगा, जो हमेशा की तरह आपको गाइडेंस में बताया जाता है। तो उसे फॉलो कीजिए और अपना रीयूनियन फटाफट से कीजिए, और कमेंट सेक्शन में एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा कमेंट डाल दो ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं और आपको भगवान की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले। तो मुझे आप अभी इजाज़त दें, अगले वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।